हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को एक बार फिर से गोल केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विलयन की सांद्रता मापने की विधि, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, इसमें हम लोग दो विधि पढ़ेंगे, भौतिक विधि और रासायनिक विधि। ए में हम लोग फिजिकल मेथड, भौतिक विधि, और दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। विलयन की सांद्रता मापने की हम लोग दो तरह की विधि पढ़ेंगे, पहला भौतिक विधि और दूसरा रासायनिक विधि। तो भौतिक विधि में हम लोग चार विधि पढ़ेंगे, फिर रासायनिक विधि में हम लोग भी क्या चार विधि पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग भौतिक विधि के बारे में जानते हैं। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत इसको दिखाएंगे W/W से, क्योंकि हम लोग भार को क्या कहते हैं, वेट से दिखाते हैं, W से, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या W/W कहेंगे। दूसरा हमारा है वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। आयतन को इंग्लिश में हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, यानी V/V से। तीसरा हमारा है मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको हम लोग दिखाएंगे W/V से। और चौथा हमारा है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, प्रति मिलियन। इसको हम लोग दिखाएंगे ppm से, ppm से। पहला हमारा है मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत, W/W से। दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत, V/V से। तीसरा हमारा है मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, W/V से। तीसरा हमारा है पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम लोग दिखाएंगे ppm से, ppm से। चलिए, इसके बाद हम लोग रासायनिक विधि में भी चार विधि पढ़ेंगे। पहला हमारा है नरम लिट्टी, नरम लिट्टी, नॉर्मलिटी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सामान्यता या नॉर्मलता। इसको हम लोग दिखाएंगे बड़का एन से, कैपिटल एन से। दूसरा हमारा है मोरलिटी, मोलारिटी, मोलरता। इसको हम लोग दिखाएंगे बड़का एम से, कैपिटल एम से। तीसरा हमारा है मोललिटी, मोलालिटी, मोलोलोता, मोलोलोता, मोललता। इसको हम लोग किसे दिखाएंगे, तो छोटका एम से, स्मॉल एम से। और चौथा हमारा है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य। इसी को हम लोग मोल अंश भी कहते हैं। इसको किससे दिखाएंगे, एक्स से, क्रॉस से नहीं, एक्स से।
क्या बोले हम लोग को रासायनिक विधि में नरम लिट्टी, मोलर लिट्टी, मोलर लिट्टी और मोल प्रभाज के बारे में पढ़ना है। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम लोग भौतिक विधि के बारे में बात करते हैं। तो भौतिक विधि में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पार्ट्स प्रति मिलियन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये परसेंटेज क्या है, प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 में कितना हिस्सा है, 100 में कितना हिस्सा है। मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए 100 नंबर का परीक्षा हुआ और इसमें आपको आया मान लीजिए 60 नंबर, इसका मतलब हुआ आपको 60% नंबर आया। नहीं, जैसे आप 10th में एग्जाम देते हैं 10th का, अगर मान लीजिए आपको 500 में कितना नंबर, मान लीजिए 350 नंबर आया, कितना, 350 नंबर। इसका मतलब हुआ कि 100 में कितना आया, तो 350 बटा ये क्या है 500 हुआ, 100 में निकाल लेते हैं तो कितना आया 70%। यानी आपका कितना में ये 500 में 350 आया, तो 100 में कितना आया, उसी को हम लोग परसेंटेज कहते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। इसमें देखिए ये जो हमारा वेट है, भार है, तो ऊपर में भी है नीचे में भी है। ऊपर वाला बिले है और नीचे वाला क्या है, बिलियन है। ऊपर वाला क्या है, बिले, सभी में ऊपर वाला क्या है, बिले है और नीचे वाला क्या है, बिलियन है। तो इसमें देखिए बिले भी क्या है, बिले का भी द्रव्यमान दिया हुआ और बिलियन का भी द्रव्यमान दिया हुआ है। इसमें देखिए बिले का भी आयतन दिया हुआ है, बिलियन का भी आयतन दिया हुआ है। इसमें बिले का द्रव्यमान दिया हुआ और इसमें बिलियन का आयतन दिया हुआ नहीं। तो 100 में ये क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत है, मतलब 100 में कितना हिस्सा है। तो अगर मान लीजिए इसका हम लोग परिभाषा द्रव्यमान प्रतिशत का कहेंगे, तो 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की द्रव्यमान को, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की द्रव्यमान को हम लोग कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें देखिए कि 100 मिलीलीटर, जब ये आयतन रहेगा तो मिलीलीटर हम लोग लेंगे और द्रव्यमान रहेगा तो क्या है, ग्राम में लेंगे इसमें। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले की आयतन को, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले की आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसमें देखिए नीचल का क्या है, आयतन है, ऊपर का क्या है, द्रव्यमान है। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले की द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित बिले की द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो ये देखिए दोनों क्या है, ग्राम में दोनों का द्रव्यमान ही दिया है, इसमें दोनों का आयतन ही दिया है, इसमें एक का द्रव्यमान एक का आयतन। ये तीनों का मिक्स रूप क्या है, ये हमारा पार्ट्स प्रति मिलियन में है। तो देखिए मिलियन का मतलब होता है, यानी 1 मिलियन बराबर हम लोग जानते हैं 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी 10 के पावर 6। 1 मिलियन बराबर होता है 10 के पावर 6, यानी 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा को, 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित बिले की मात्रा को, मात्रा मतलब द्रव्यमान भी हो सकता है और आयतन भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। तो चलिए हम लोग आते हैं, पहले डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की द्रव्यमान को, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित बिले की द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of a solution is called mass percentage।
100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान मास ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए? ग्राम में, बटा बिलियन का द्रव्यमान, ये भी किसमें होगा? तो ग्राम में ही होगा, गुने 100। तो इसी पर हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर दिया हुआ है 5% W बटा W, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? तो विलेय का द्रव्यमान, ये जो 5 लिखा हुआ है 5, और द्रव्यमान ग्राम में बोले लेने के लिए तो ग्राम होगा। और इसके बाद किसमें क्या दिया हुआ नीचे? तो बिलियन। तो बिलियन का द्रव्यमान कितना होगा? तो प्रतिशत है तो 100 ग्राम, यानी विलेय का द्रव्यमान 5 ग्राम और बिलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम। वही अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं 15% W बटा W NaCl, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि विलेय का द्रव्यमान कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? तो ये हमारा 15 ग्राम दिया हुआ है। अब बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो ये हमारा प्रतिशत है तो 100। वही अगर मान लीजिए कहीं दिया हुआ है कि 5% W बटा W यूरिया दिया हुआ है, इसका मतलब बताइए? इसका मतलब हुआ विलेय 5 ग्राम हो गया, बिलियन 100 ग्राम। आप लोग कमेंट करके बताइए यूरिया का खोज किसने किया था? चलिए हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत पर कुछ न्यूमेरिकल बना के देखते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारे सामने है। यदि 122 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हुई हो तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो देखिए जो क्या है ज्यादा है वो हमारा क्या है? विलायक होता है, और जो कम रहता है वह विलेय होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो अपना द्रव्यमान बट्टा बिलियन का कुल द्रव्यमान अगुने 100 बताए हैं। तो हमारा बेंजीन का भार कितना दिया हुआ इसमें? बेंजीन का द्रव्यमान ये दिया हुआ 122 ग्राम। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? तो 22 ग्राम। वैसे कार्बन तो C और टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड है तो CCl4। तो ये हमारा जो ज्यादा है उसको विलायक कहेंगे, जो कम है वह विलेय। तो बिलियन का निकाल लेते हैं, इसलिए बिलियन का द्रव्यमान, तो बिलियन का द्रव्यमान क्या होता है? तो दोनों को विलेय प्लस विलायक, दोनों का द्रव्यमान। तो विलेय दिया हुआ कितना? 22 ग्राम, और विलायक दिया हुआ 122 ग्राम, तो 144 ग्राम हो गया। तो अगर मान लीजिए हम लोग पहला नंबर में बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं, किसका? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो अपना द्रव्यमान मतलब बेंजीन का द्रव्यमान बट्टा किसका? तो बिलियन का कुल द्रव्यमान गुने 100। चलिए इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेंजीन का द्रव्यमान दिया हुआ 122 बट्टा बिलियन का हो गया 144 गुने 100। इसी को हम लोग काट कूट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग काटते हैं। 2 7 14, 2 दूनी
4, 2 से काटते हैं तो 61, फिर 4 से काटते हैं तो 16 चौका 18 चौक 72, फिर 4 से काटेंगे तो 25। चलिए अब ये कटने वाला नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 का 25, 25 छक्के 150, तो 150 और 2 कितने हो गए 152 बटा 18। इसी को काट कूट लेंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए। तो या तो सिंपली 100 में से घटा लेंगे तो निकल जाएगा, और नहीं तो यही फॉर्मूला को बैठा देंगे, अपना द्रव्यमान यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान गुने 100। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना दिया हुआ, तो 22 ग्राम। टोटल कितने है बिलियन, 144 गुने 100। इसको हम लोग काट लेंगे, तो 2 से 72 11 हो गया, 18 चौक 72, 4 से 25 हो गया। काट लीजिए, 25 का 25 और 25 का 25, तो 25 और 2 27 बटा कितना हो गया 18। भाग देंगे तो 18 का 18, 9, 9 पर 5 95, तो 18 पंचे 90, 90 5 बच गया, 5 पर 0 तो 2 समथिंग। तो इतना प्रतिशत हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, और ये हमारा बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंटेज। तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की आयतन को, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। द वॉल्यूम ऑफ solute present in 100 ml of a solution is called volume percentage. Volume of solute in ml present in 100 ml of a solution is called volume percentage. इस आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, तो विलेय की आयतन बट्टा बिलियन का आयतन, किसमें होगा ये सभी, एमएल में, गुने 100। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 15% V/V मीन्स क्या होगा, 15% V/V मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि विलेय का आयतन कितनी है, आयतन इसमें, तो विलेय का आयतन है 15 मिलीलीटर, और बिलियन का आयतन कितना है, तो 100 ml। अगर मान लीजिए हम कहेंगे 20% V/V, इसका मतलब बताइए। तो इसका मतलब ये भौतिक विधि है, मतलब केवल देख के बता सकते हैं, तो भौतिक विधि कहते हैं। इसमें विलेय कितना है, विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन जो दिया रहेगा वही होगा। तो इसमें विलेय का आयतन कितने है बच्चा, तो 20 ml है, और बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा, तो बिलियन का आयतन जो बच गया वही 100 ml। समझ गए, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान को, 100 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of a solution, 100 ml of a solution is called mass volume percentage. Mass of solute in gram present in 100 ml of a solution is called mass volume percentage.
चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो ऊपर में तो हमेशा क्या रहेगा, विलेय, ये बच्चा विलेय रहेगा, तो विलेय का क्या लेंगे, द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में लेंगे, ग्राम में। दूसरा नीचा में क्या होगा, बिलियन, और बिलियन का कथी लेंगे इसमें, तो वॉल्यूम, आयतन लेंगे, और आयतन किस में लेंगे, मिलीलीटर में, गुने 100। तो यही हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया रहेगा 5% W/V NaCl मीन्स क्या होगा, 5% W/V NaCl मीन्स क्या होगा। तो ये जो दिया रहेगा वह विलेय होगा, और विलेय का क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान। तो इसलिए विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चा, तो 5 ग्राम हो जाएगा। और इसमें विलेय है कथी, तो यही नमक है, जिसको हम लोग नून कहते हैं, नहीं। इसके बाद क्या दिया हुआ निचल का, बिलियन, और बिलियन का कथी दिया हुआ है, तो बिलियन का आयतन दिया हुआ है, और बिलियन का आयतन कितना होगा, प्रतिशत है, तो 100, और ये हमारा आयतन है इसलिए ml लिए। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर दिया हुआ 25% W/V सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ विलेय कितने है, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो ये जो दिया हुआ है 25, तो 25 ग्राम हो गया। और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इस ये क्या है, किसमें पाया जाता है, बैटरी में, तो इसको हम लोग बैटरी अम्ल भी कहते हैं। वहीं आप लोग जानते होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो HCl कहाँ पाया जाता है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसके बाद हमारा निचल का क्या है, ये बिलियन है, और बिलियन का आयतन क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा नहीं कुछ हुआ, तो 100% है, तो 100 ml हो गया। तो ये था हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो चलिए अब हम लोग चौथा बात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स प्रति मिलियन, जो हम लोग बिलियन बिलियन पढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एगो भारतीय पद्धति, एगो क्या है अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, वही हमारा मिलियन है। तो इसमें क्या है कि 1 मिलियन, वैसे हम लोग क्या जानते हैं, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, चलिए 10 के पावर 6, यानी इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसका मतलब हम लोग समझे कि 1 मिलियन बिलियन में उपस्थित, 1 मिलियन विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को पार्ट्स प्रति मिलियन कहते हैं, ppm कहते हैं। मास ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, ppm। तो ppm पार्ट्स प्रति मिलियन बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में तो हम लोग विलेय ही देखते हैं, तो विलेय की मात्रा बटा क्या हो जाएगा, बिलियन की मात्रा, गुना कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 6। तो ऊपर ये हमारा विलेय की मात्रा ग्राम में भी हो सकता है और मिलीलीटर में भी हो सकता है। ये भी हमारा बिलियन की मात्रा द्रव्यमान क्या है, ये हमारा ग्राम में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1.5%, 1.5 ppm, इसका मतलब हुआ विलेय कितना है, तो 1.5 ग्राम है, और बिलियन कितना है, तो 1 मिलियन है, मतलब 10 के पावर 6 है।